गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है, मैं कानपुर से हूँ, अभी बोईसर में रहता हूँ महाराष्ट्र में। गुरुजी कल शक्तिपात आपने किया तो मेरा यहाँ पीठ के पीछे काफ़ी कल से दर्द है, आज तक है अभी, लेकिन आज थोड़ा कम है। और यहाँ पे दो वायर जैसा कुछ, जैसे कोई वायर डाल दी ना खाल के अंदर, तो वो ऐसा पुश कर रहा था और पुश कर 3 बार तक वो उसने पुश किया। इसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक ऊपर को चढ़ा हुआ ऐसा सिर में चला गया ऊपर को। और आज सुबह जब आया साधना में तो मैंने एक माताजी को भी देखा, एक छोटी बच्ची को देखा, उनके साथ थी। और एक बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं ध्यान करने लगा तो फिर एक साधु महाराज को भी देखा। और गुरुजी जैसे मैं ध्यान करने को बैठता हूँ तो एक प्रकाश पुंज ऐसा आंखों के सामने आता है और वो चिदाकाश में चला जाता है और वहाँ विलुप्त हो जाता है। तो ये तो बहुत पहले से है, लेकिन गुरुजी आपने जब शक्तिपात किया उसके बाद से अब उसका आकार बहुत बड़ा हो गया है कल से। और वो मतलब आँख बंद करो तो तुरंत कंटिन्यू चालू हो जाता है और जब तक ध्यान लगा रहेगा वो चलता रहेगा वो पहिया जैसा, लेकिन वो गतिशील है, ऐसा चिदाकाश में शून्य में जाता है, वहाँ विलुप्त होता है। तो मुझे यही अनुभव है मेरा। आप क्या करते हैं? मेरा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है और पतंजलि दूध का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपने एक शब्द कहा चिदाकाश में चला जाता है। जी। ये शब्द कहाँ से लिया आपने? गुरुजी मैंने थोड़ा योग दर्शन वगैरह बुक देखी थी और योग वशिष्ठ भी, मैं ऐसा बुकों का थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ। लेकिन गुरुजी अब मेरे ये ज्ञानाग्नि के द्वारा आज्ञा चक्र पे सब संचित कर्म भस्म हो गए, मतलब कुछ याद नहीं रहता गुरुजी। जो भी मैं अभी हमको पढ़ने को दे दिया जाए। जितना पूछा उतना उत्तर दें। चिदाकाश का अर्थ क्या होता है? चिदाकाश एक अंतराकाश होता है जो अंदर होता है शरीर के, एक चिदाकाश होता है जो पार ब्रह्म परमात्मा मतलब बाहर अपरा शक्ति में। अपरा में तो हम सभी हैं। वो पराशक्ति, अपरा में तो प्रगति है। आपने निर्णय कर लिया कि पराशक्ति में चला गया। ब्रह्मांड में जाता है गुरुजी, अब जितना मेरे को जानकारी, ज़्यादा नहीं, आपको ये शब्द प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, माफी चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाने की दृष्टि से। आप ये कह रहे थे कि आकाश में चला गया। अगर आपको आकाश दिख भी रहा होगा तो आपकी अवस्था के अनुसार भूताकाश दिख रहा होगा, भूताकाश में चला गया। आपको तो चित्ताकाश भी नहीं दिखेगा। अभी आपकी इतनी योग्यता नहीं है कि आप चित्ताकाश को देख सकें। चलो कोई बात नहीं, मैं सब सिर्फ समझाने की दृष्टि से आप कह सकते कि वो आकाश में चला गया, ठीक है, स्वच्छ निर्मल आकाश में चला। गुरुजी माफी चाहूँगा। कोई बात नहीं, मैं समझाने की दृष्टि। 20 साल से गुरुजी मैं साधना कर रहा हूँ और मैं आप जब 1.5 साल से आपके साथ जुड़ा तो जब मैं देखा मिरज लिखा है तो मैं मिरज तक दौड़ के गया, लेकिन पता नहीं चला। फिर स्थिर होकर बैठ गया। जब ये अपने शिविर का आया तो मेरे को ये लगा कि अब कुछ मेरी बात हो जाएगी। 93 में मैं वहाँ से चला आया था। किताब पढ़ते तो पता लग जाता, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। जी ठीक है, बस इतना ही। अब अगले साधक को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं देहरादून से हूँ। जी। मुझे गुरुजी शिविर में तीन अनुभव आए हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला अनुभव ऐसा था कि एक सुंदर स्त्री मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी, और दूसरा अनुभव में ऐसा था कि लगभग 7-8 साल का कोई बच्चा था, जैसे वो ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है और ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है, ऐसा एक दृश्य दिखा। और आपके शक्तिपात के बाद ये तीसरा अनुभव ऐसा आया इसमें कि सुनहला प्रकाश पारदर्शी, जैसे कांच की गोलियां होती हैं या कुछ कण होते हैं पारदर्शी, उनको सुनहरा जो प्रकाश था वो प्रकाशित कर रहा था। अच्छा। ये 3 अनुभव आए गुरुजी। जी, अनुभव आपके बहुत अच्छे हैं गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.